नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और क्विक सांभर की रेसिपी। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाकर तैयार करेंगे और इसे तैयार करने में आपको मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगेंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। सांभर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप अरहर की दाल को 1 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था और इसका पानी हटा दिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। इसे हम 1 पॉट सांभर भी कह सकते हैं। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे, जिसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। इसे अच्छे से चटकने देंगे और अब हम इसमें 1/8 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे जो सांभर है उसमें बिल्कुल होटल जैसे सांभर की खुशबू आती है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें हम पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 10 से 12 कड़ी पत्ता डालेंगे और साथ ही 1 हरी मिर्च को मैंने कट करके ले लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। तो हमने सबको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ी साइज के प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट करके डालेंगे और प्याज को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, केवल हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 2 लाल टमाटर को कट करके डाल देंगे। मैंने यहाँ पर बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं, जिससे हमारे टमाटर जो हैं फटाफट से पक जाएंगे। तो हमें टमाटर को गलने तक मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। यहाँ मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और केवल मैंने 1 पिंच हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर मैं कम ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सांभर थोड़ा रेडिश होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मसाले को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच भर के सांभर मसाला ऐड कर देंगे। आप किसी भी कंपनी का सांभर मसाला यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 चम्मच भर के मसाला डाल दिया है। मसाले को हम कुछ सेकंड के लिए टमाटर प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। 8 से 10 पीस मैंने लौकी के लिए हैं, 8 से 10 पीस कद्दू के, 8 से 10 पीस मैंने यहाँ पर बीन्स लिए हैं। 4-5 बीन्स को मैंने काटा है। 7-8 पीस ड्रम स्टिक और 10-12 पीस मैंने गाजर के लिए हैं। आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आलू भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी सब्जियां मैं कुकर में डाल देती हूँ। अब हम सब्जियों को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही कलरफुल दिख रहा है ये। हमने सब्जियों को भी मसाले के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और अब हम इसमें ये दाल ऐड कर देते हैं। दाल को हम मसालों और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, सुबह की भागदौड़ में आप फटाफट से इस तरह से सांभर बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत जल्दी बन जाती है ये सांभर और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए हमने दाल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जियों और मसालों के साथ। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लगभग 3 से 4 कप पानी ऐड कर दीजिए। कुछ लोग पतली सांभर पसंद करते हैं तो कुछ थोड़ी गाढ़ी सांभर पसंद करते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ लगभग 4 कप पानी ऐड कर दिए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब इमली का पल्प डालेंगे। इमली को मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था लगभग आधा घंटा के लिए और छानकर उसका पल्प निकाल लिया है।
यदि आप इमली का पानी नहीं डालते हैं तो इसकी जगह 2 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। नींबू का रस डालने पर भी सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक और डाल देते हैं, क्योंकि पहले हमने ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया था। इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए सांभर में उबाल आ गया है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पर केवल 2 सीटी लेनी है। 2 से ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना सब्जियां बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगी। कुकर में 2 सीटी आ गई थी और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हमें खोल लेना है। ये देखिए हमारी सांभर अच्छे से पक चुकी है और इसमें जो सब्जियां हैं वो अच्छे से पक गई है, लेकिन मैश नहीं हुई है। और ये देखिए दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अभी आपको इसमें दाल के दाने दिख रहे हैं, पर हम इसे मथनी से अच्छे से मथ लेंगे। तो मैं यहाँ ये लकड़ी की मथनी यूज़ कर रही हूँ। मथनी से हम दाल को अच्छे से इस तरह से मथ लेंगे। आपको यहाँ ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, और अब हम इसमें मीठे के लिए 1 चम्मच भर के गुड़ का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो गुड़ का पीस भी ऐड कर सकते हो या चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम दाल को 4-5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएं। ये देखिए हमें दाल को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी लग रही है, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ये दाल और भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब हम इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी गर्मा गर्म सांभर तैयार है, जिसे मैं इडली के साथ सर्व करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये सांभर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।